तो मिलते हैं भूपेंद्र सर से। ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं, अगले सुनने वाले को भी वही आनंद। ऐसा कहते हैं कि अच्छा सही बजाने वाला और सही गाने वाला है तो अटैक आता है तो चला जाता है। ये संगीत की ताकत है। अगर बेसुरा गाने वाला है तो अटैक आ जाता है। ये दो बातें हैं। सुर में गाते हैं तो सुर है, यहाँ सुर मेलोडी डायरेक्ट आपके हृदय पे लगेगी, और अगर वो बेसुरा है ना तो सुर लगेगा, कांटा लगेगा। इतना डिफरेंट है सुर और बेसुरों में। सर आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, सीखने तो मिला पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका बहुत अच्छा है सर। तभी तो है, तभी देखो आशीर्वाद। हाँ, जो जब लिखने की माँ सरस्वती ने मेरे को कला दी है। आप अभी बैठे तो मैं बैठे बैठे गीत लिख सकता हूँ, तुरंत कंपोजिशन उसी वक्त होता है, बाद में नहीं होता है। उसी वक्त यहाँ लिखता जाओ, कंपोजिशन होता जाएगा। क्या तो वो जब लिखने की वो मेरे को दिया है कि भाई कैसे लिखा है, मालिक ईश्वर ने दिया है, माँ सरस्वती ने दिया है, तो बोलने में तो वो बात आने वाली है ना। जब बोलूँगा, जब गाना बनेगा, नहीं तो गाना कैसे बनेगा। तो सर आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, ये पूछना चाहूँगी, ये क्या उनमें भी वो जो सीखना चाहते हैं वो शिद्दत देखते हैं आप? तो नहीं, वो सीखना चाहते हैं। आप भूलते हो इंडियन आइडल में नए गाने कोई नहीं गाता। छोटे बच्चे आते हैं 8 साल के, वो भी आपको हम जो गाते हैं कि आपसे मोहब्बत क्यों हुई, कैसे हुई, सब पुराने गाने ही गाते हैं। नए गाने में अल्फाज कहाँ है, ना मेलोडी है, ना हारमोनी है, ना सिंगिंग है। एक गाने में अभी ये गाना स्थाई गाया, 2 दिन बाद अंतरा गाया, अंतरा में 4 घंटे लगाए, स्थाई में 10 घंटे लगाए। पहले तो एक ही ट्रैक में गाने होते 100 म्यूजिशियन के साथ में। तभी लता मंगेशकर पैदा हुए, जब आशा भोसले जी पैदा हुए, रफ़ी साहब जब भी पैदा हुए। क्या सर अभी अब आपका कोई फेवरेट गाना या आपका फेवरेट कंपोजिशन, या अगर कुछ भी, यानी कंपोजिशन तो सारी आपकी फेवरेट ही होंगी, पर कोई एक जो इस माहौल को आप ऑडियंस को बताना चाहे तो? एक खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा। मैं अगर ना मिल सका तो, मैं अगर ना मिल सका तो दूसरा मिल जाएगा। एक खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा। वाओ, थैंक यू सो मच सर। ये रत्न मुझे मिल गए। गुजरात में, अहमदाबाद में ये रत्न मिल गए, और यह रत्न मैं आप लोगों तक समर्पित कर रही हूँ कि देखिए सर, मैं आपका लिंक अगर शेयर करूँ अपने यहाँ पर वीडियो पे, या और आपके बारे में अगर कोई इच्छुक हो सीखने के लिए संगीत, आप भेज दो, हम बाकायदा सिखाएंगे। और जिसको भेजो उसको बोल देना कि अगर कोशिश नहीं करनी है, सही सीखना है और रियाज ज़्यादा करना है, कर सकते हैं तो ही उनको भेजना। मैं नहीं भेजना क्योंकि वक्त, इसमें वक्त नहीं, पूरी ज़िंदगी चली जाती है, सा नहीं मिलता बस। यस, बाकी 11 सुर जाने दो, सा भी नहीं मिलता। किसी खान साहब ने किया तो बीच में किसी ने पूछ लिया, अगले ने खान साहब को कि कितने राग आप जानते हो। खान साहब ने हंस दिया, बोले भाई साहब अभी एक राग पे चल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी चलेगी, पूरा राग अभी नहीं समझ पाए तो दूसरे रागों की बात कहाँ कर रहे हो। तो ये साको साधना बहुत मुश्किल है। वो सुर क्या होते हैं, ये चलता है जैसे ये है, तो ये और मेरा सुर, ये एक दोनों आत्मा परमात्मा हो जाना चाहिए, दोनों मिल जाने चाहिए। तो जैसे सा नि सा नि ध प प
धनी सा। जब अच्छा लगा, जब भी मुकेश जी ना पैदा हुए न रफ़ी साहब दूसरा पैदा हुआ, क्योंकि सुर का लगाव जब तक नहीं लगता तब तो कहते हैं लोग कि भाई वो भाई क्या करते हो, बहन क्या, बोले गाती है, गाय है, गाती है। और सही गायक को बोलेंगे वो तो बहुत बड़ी गायिका है, बहुत बड़े गायक इज्जत से बोलते हैं, वो चेहरा भी खराब करते बोलते वो तो गाते हैं। तो ये बात सुर की बात है, सुर जहाँ लगा वहाँ समझ लो ना प्रभु की झांकी हो गई, इतना समझ लो। जब सुर लगता है ना तो ईश्वर की झांकी हो ही जाती है। आँख बंद कर लो, सुर साध लो, तुमको दिखेगा कि भगवान है, स्वर्ग है, ऐसा है, स्वर्ग से भी अच्छा लगेगा। ये बात सुरों की है। थैंक यू सो मच सर, आपका समय देने के लिए और इतनी सारी ज्ञानपूर्वक बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जरिया जो लोगों तक पहुंचाएंगे, ये आपका बड़कपन है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचानी ज़रूरी है क्या, क्योंकि फ़िलहाल पे फेसबुक पे तो बहुत सिखाने वाले थे लेकिन बहुत गलत सिखा रहे थे, रॉन्ग जाएंगे लड़के जो तैयार हो गए वो, तो ये ज़रूरी है पहुंचाना। जैसे मेरे जैसे जो भी मिले उनसे आप इंटरव्यू लेके भेजो कि ज़रूरी है। लोगों में संगीत अभी अलग जगह पे जा रहा है, संगीत उसकी सही जगह चली गई है, वापस आएगी। मेलोडी बिगड़ तो ज़िंदगी नहीं चलती तो संगीत कैसे चलेगा। तो आप बड़ा काम कर रहे हो, हम तो चलो करते हैं, गाते हैं, नहीं सर, लेकिन हाँ, आप लोग गाते हैं इसलिए वो समझ है कि चलो हमें भी ये रत्न मिल रहे हैं। आप हो, आप जैसे लोग दूसरी बात कि हमारे दोस्त जैसे हमारे ये शिष्य भी है, दोस्त भी है, और ये लोगों के दुआएं मेरे को काम करती है। अच्छा तालीम लेके जाते हैं, उनकी दुआएं कायम रहती है, आजीवन रहती है, और उनकी दुआएं की असर भी होती है। अच्छे काम किए, किसी के काम में आए हैं। मैंने बोला कि हृदय पाक होता है उसके पास सुर होता है, और जिसका हृदय पाक होता है वो दूसरे के दर्द को सहन नहीं कर सकता, तभी तो। और हृदय पाक है तो दर्द पैदा ही होगा, तो वो दर्द जैसा पैदा होता है ना, अगर कितना भी तकलीफ वाला इंसान बैठा हो तो टाइम भी तो भूल जाए कि मेरे को तकलीफ है, ऐसा। ये सही बात है, सनातन सत्य है, ये सुर की ताकत है जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आज मैंने कोशिश की कि मैं एक म्यूज़िक का कुछ अंश जितनी मुझे समझ है वो से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही सीखने को मिला मुझे, और कोशिश यही है कि आप तक भी वो बातें पहुंचाती रहूं। सर का समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने इतना वक्त मेरे लिए निकाला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपने पहले ही बोला कि आप क्यों नाम जी। अंधेरों में बैठे हो, हाँ जी। पहले बोला, लेकिन ये अंधेरा आप दूर करके रोशनी लोगों को, तो वो बड़ी बात है ना। ये रोशनी है ना, आप दूसरे तक पहुंचाएंगे वो, ये बातें सब। कोशिश तो करूँगी सर, कोशिश होगी और कामयाब हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आशीर्वाद दीजिए। बस अच्छा रहे। थैंक यू सर।